हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप सारे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, जो कि किसी अंकिता नाम की लड़की ने वहाँ पे पोस्ट करी थी। और यकीन मानिए कि ये स्टोरी पढ़ते वक्त मुझे इतनी डरावनी लगी थी कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है क्या। तो खैर चलो देखते हैं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगती है। तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बकवास ना करते हुए सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। सो 2016 की ये बात है। उत्तराखंड में एक अंकिता नाम की लड़की रहती थी और अपने ही एरिया के किसी स्कूल में वो 10th में पढ़ती थी। तो उसके स्कूल से पिकनिक के लिए एक प्लान बना, तो उसके लिए अंकिता भी तैयार हो गई और अंकिता की दो फ्रेंड और थी, तो वो लोग तैयार हो गए जाने के लिए। और स्कूल की तरफ से बताया गया कि उस पिकनिक के लिए 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चे जाने वाले हैं। तो ये और इसकी फ्रेंड काफ़ी खुश हो गई कि चलो इन्जॉय करने के लिए कुछ मिलेगा। और इसके नेक्स्ट डे कोई जब ये स्कूल गई तो इनको पता चला कि एक बस आई हुई है और उसी बस से इन लोगों को जाना है। तो ये लोग जाकर के उस बस में सबसे पहले जाकर के बैठ गई और जाकर के सबसे पीछे वाली सीट पे बैठी। पर किसी कारण से इन लोगों को स्कूल से निकलने में लेट हो गया। अच्छा, फ़िक्र मत करो कि मतलब पिकनिक पे इन लोगों के साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो ये लोग आराम से गए और लेट होने के बावजूद भी अपने टाइम पर उस जगह पर पहुंच गई जहाँ पे इनको पिकनिक स्पॉट के लिए जाना था। वहाँ पे गई, आराम से पिकनिक वगैरह किया। और ये इनके पूरे स्कूल की जो बस थी और ये लोग सब जाकर के इंजॉय वगैरह वहाँ पे किया। फिर लेकिन इन दिक्कत यहाँ पे हुई कि इन लोगों को वहाँ से निकलते वक्त काफ़ी लेट हो गया। शाम के करीब 6, तो शाम को करीब वहाँ से निकलते वक्त इन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया। मतलब 6 साढ़े 6 बज गया इन लोगों को वहाँ से निकलते हुए। तो तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि उत्तराखंड में अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इनकी टीचर वगैरह काफ़ी परेशान हो गई कि यार मतलब बच्चे हैं पूरे बस के अंदर भरे हुए और इन लोगों को निकलने में काफ़ी टाइम हो गया है। और उत्तराखंड के जो रास्ते होते हैं वो भी काफ़ी मतलब टेढ़े मेढ़े पहाड़ों वाले टाइप के होते हैं। तो वो भी चीज़ों का टीचरों को फिक्र करना था, ध्यान रखना था। खैर ये लोग जैसे तैसे वहाँ से निकले और आगे बढ़े ही थे तो काफ़ी मतलब चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया। तो बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए थे, इन लोगों को टॉयलेट वगैरह जाना था। तो इन लोगों ने सोचा कि सामने कहीं ढाबा वगैरह दिखेगा तो वहाँ जाकर के बस रोक देंगे, फिर वहाँ से बच्चे अपना आराम से जो भी इनको करना है करके फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद फिर सीधा जाकर के स्कूल पे ही बस रुकेगी। तो ऐसे ही ये जब आगे बढ़े तो इन लोगों को एक ढाबा दिखा, तो इनकी बस वहाँ पे रुक गई। और अंकिता अभी भी सबसे पीछे वाली सीट पे ही बैठी थी। तो अंकिता ने जैसे ही मतलब वो थोड़ा रिलैक्स होकर के वहाँ पे बैठी थी, जैसे ही इसको पता चला कि बस अभी यहाँ पे रुक गई है इस ढाबे पे, तो वो होता है ना खिड़की का जो पर्दा था इनका, तो पर्दा को हटा करके देखी। तो इसकी नज़र मतलब पहले तो ढाबा देख रही थी, फिर अचानक से इसकी नज़र वो ढाबे के छत के ऊपर गई। तो इसने देखा कि वहाँ पे एक मतलब बैल्कनी सा टाइप का बना हुआ था। तो वहाँ पे एक लेडीज़ है जो कि मतलब रेड टाइप की साड़ी पहनी हुई है और वहाँ पे टहल रही है उसी में। और उनका पूरा पल्लू एकदम मतलब वो लंबा सा पल्लू निकला हुआ है और वहाँ पे वो टहल रही है। तो ये जैसे मतलब उसको देख रही थी तो अचानक से ही क्या देखती है कि वो भी अब इसकी तरफ देखने लगी। मतलब वो टहल रही थी, टहलते टहलते अचानक से इसकी तरफ देखने लगी। अब इसको देखते हुए क्या हुआ कि ये जैसे उसको देख रही है तो वो इसको देख करके अब स्माइल, एक मतलब क्रीपी स्माइल दी। तो इसको समझ नहीं आया कि ये मतलब देख करके स्माइल क्यों कर रही है। तो ये इसने वहाँ से मतलब अपनी नज़र हटा ली, नज़र हटा करके इग्नोर करने लगी कि छोड़ो ये जो भी है। फिर ये भी अपने फ्रेंड के साथ जा करके नीचे उतर गई और उस ढाबे के अंदर गई। फिर वहाँ पे देखा कि मतलब कोई भी इतना मतलब कोई खास ढाबा नहीं था। पर अब जो भी था तो उसी से काम चलाना था। तो सारे बच्चे अपना वॉशरूम वगैरह इधर उधर जा रहे थे, तो ये भी अपना जो भी था इनका वॉशरूम वगैरह जाना वाना ये भी करके आकर के बस के अंदर जा कर के बैठ गई। अब थोड़ी देर के अंदर भी सारे बच्चे मतलब बस के अंदर आकर के बैठ गए थे। और ड्राइवर भी आकर के अपना जैसे ही उसने मतलब बस को ऑन किया और जैसे ही मतलब वो आगे थोड़ा बढ़ने ही वाला था कि इसको मतलब ड्राइवर ने बोला कि अरे शायद हो सक मतलब टायर शायद पंचर हो गया है, ऐसे करके ड्राइवर ने बोला। फिर वो जो उस ड्राइवर के साथ एक और बंदा होता है जो खलासी जिसको कहते हैं, तो वो नीचे गया तो उसने देखा कि जो पीछे की टायर है तो वो मतलब जहाँ से अंकिता बैठी हुई थी तो उसके साथ वाला जो टायर था पीछे का, तो वो वहाँ से पंचर है। तो फिर उस खलासी ने जाकर के ऊपर ड्राइवर को बोला कि उस्ताद जी वो पीछे टायर पंचर हो चुकी है। तो वो जो ड्राइवर था उसने टीचर को बताया कि हम मतलब ये ऐसे बस पंचर हो गई है। तो टीचर ने फिर सब मतलब बच्चों को समझाया कि देखो बच्चों अब टायर पंचर हो चुकी है तो जब तक स्टेफनी चेंज होगी मतलब टायर की वो चेंज होगी तब तक अगर तुम लोगों को ढाबा के अंदर कुछ खाना वाना है तो खा लो, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ से निकलने में।
तो बच्चे भी एक एक करके फिर उतर करके सही में कुछ सोचा कि हाँ सही बात है कि लेट हो जाएगा। तो ये लोग ढाबा के अंदर चले गए खाने पीने के लिए। अब ये लोग जब खाने पीने के लिए गए तो अंकिता की नज़र बार बार उस औरत पे जा रही थी और वो औरत इसको देख रही थी, मतलब बीच बीच में देखती थी। जब भी देखती थी तो वो क्रीपी स्माइल देती थी। तो अंकिता बार बार उसको इग्नोर कर रही थी कि चलो जो भी है सो अपना वो अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ। ऐसे करके वो भी नीचे उतरी और इधर उधर घूमने लगी, आसपास देखने लगी। तो ये लोग जब आप इधर उधर घूम ही रहे थे तो इतने में मतलब वो जो जंगल थे साथ में, जो ढाबा के साथ बगल वाला जंगल था, तो उससे एकदम चीखने की, एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई। तो टीचर वगैरह शॉक हो गए और मतलब सारे बच्चे शॉक हो गए कि ये किसकी आवाज़ आई। तो इन लोगों ने तो पहले अपने में आसपास में देखा कि कोई मतलब मिसिंग तो नहीं है और कोई मतलब उधर तो नहीं गया है। तो देखा कि नहीं, सारे बच्चे वहीं पे थे, कि कोई मिसिंग नहीं था। तो फिर अचानक से वो जो ढाबा का मालिक था, तो वो आकर के बोला कि तुम लोग डरो मत, मैं देख, यार आज ही होना है क्या। अच्छा, तो वो ढाबा के मालिक ने ऐसा बोला कि तुम लोग डरो मत, मैं देख करके आता हूँ कि किसकी आवाज़ आई है। और वो ढाबा का जो मालिक था वो वहाँ से चले गया, मतलब देखने के लिए उसी जंगल में जहाँ से आवाज़ आई थी। अच्छा, तो ये बोल करके ढाबा का मालिक जब देखने के लिए चले गया वहाँ से, तो उसको आने में काफ़ी टाइम हो रहा था वहाँ से, मतलब वो काफ़ी लेट कर रहा था आने में। तो इन लोगों को समझ नहीं आया कि यार मतलब बस देखने के लिए ही तो गया था, तो जा कर के आने में कितना टाइम लगता है। तो लेकिन ये लोग इतना सोच ही रहे थे तब तक कि ये जो ड्राइवर और उसका जो हेल्पर था, तो ये लोग मिल करके स्टेपनी चेंज कर रहे थे। तो इनको काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि अब बस है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इधर भी लेट हो रहा है, उधर भी वो बंदा गया है, वो भी पता नहीं कहाँ रह गया। इतना ये लोग सोच ही रहे थे, इतना मतलब दिमाग लगा ही रहे थे कि इतने में ही अचानक से इनके साथ में एक लड़की थी, रैंडम लड़की, अंकिता के साथ नहीं थी, वो रैंडम ही थी। तो वो अचानक से उल्टी करने लगी और बहुत बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगी। तो सारे टीचर पैनिक कर गए कि यार मतलब एक तो अभी एक बंदा इधर चले गया, वो अभी तक आया नहीं, इनको पता नहीं कितना टाइम लग रहा है गाड़ी ठीक करने में, और ये अब सामने ये बच्ची है, अब ये उल्टी करने लग रही है। तो वो काफ़ी पैनिक कर गए टीचर वगैरह, फिर जैसे तैसे करके उस बच्ची को संभाला। उसके बाद काफ़ी ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद उधर से देखा कि उस जंगल से मतलब वो जो ढाबा का अंकल था वो भी वापस आ रहा है, और वो आते ही उनको बोला कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, थोड़ा क्रीपी वे में कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे बोला। और फिर वो जाकर के अपने सीट पे बैठ गया, जो उसका चेयर था वहाँ पे बैठ गया। इतना कर रहे थे तब तक इधर से पता चला कि इनका भी काम ठीक हो गया है, ये जो ड्राइवर वगैरह थे इनका भी काम लगभग हो गया है। तो जब पता चला कि चलो ठीक हो चुका है, तो सारे बच्चे फिर वापस से जाकर के बस के अंदर बैठे। और इतने में फिर से अंकिता की वो उस मतलब लेडी के ऊपर नज़र गई, तो देख रही है कि वो मतलब अब खड़े होकर के इनको घूरे जा रही है, बहुत क्रीपी तरीके से घूरे जा रही है और देख रही है इनको। तो फिर ऐसे ही मतलब वो देखी, इग्नोर की। इतने में बस चल पड़ा और ये लोग फिर करीब 11-12 बजते बजते अपने स्कूल पहुंच गए। फिर वहाँ से सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। तो अंकिता को मतलब एक होता ना कि क्यूरियोसिटी हुआ कि यार ये था क्या, हुआ क्या था। तो इसने बोला अपने टीचर को जा कर के कि मैं मतलब वहाँ पे थी, तो उस टाइम मुझे वहाँ पे एक लेडी दिखी थी, वो हमें मतलब घूरे जा रही थी बार बार। तो उसने बोला, मतलब उसकी जो टीचर थी, तो उसने भी बोला कि यार देख, मतलब बच्ची को, कि हो सकता है कुछ नेगेटिव कुछ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। तो तुम चिंता मत करो, अब जो भी था हम लोग घर पहुँच गए हैं, तो तुम लोग अब नॉर्मल हो जाओ, अपने अपने घर जाओ और आराम करो। इतना बोल करके अब ये जो टीचर है, टीचर के ऊपर फोकस करो। तो ये टीचर, जैसे अंकिता ने उसको बोला, तो मे भी टीचर को भी कुछ ऐसा लगा होगा। तो टीचर जा कर के मतलब उसके दूसरे तीसरे दिन जा कर के उसी स्पॉट पर वापस से वो गई टीचर। और वहाँ पे लेडी टीचर थी, तो वो वापस से उसी स्पॉट पे वो गई। और वहाँ पे जब गई तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई मतलब ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो टीचर ने फिर आसपास पता किया, कि पूछा वहाँ के आसपास के लोगों से। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि आप लोग मतलब मे बी किसी छलावा से मिले थे उस रात में, क्योंकि यहाँ पे शुरू से आज तक कोई ढाबा है ही नहीं। आप लोगों को पता नहीं कहाँ से ढाबा मिल गया। और ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं हुआ है, यहाँ से कई यात्री पार होते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि वो जब यहाँ से पार होते हैं तो उनको यहाँ पे एक ढाबा दिखती है। और ढाबा मतलब यहाँ पे हमेशा उनको एक दिखता है, और वहाँ पे ऐसे ही एक लेडी होती है जो कि उनको घूरती है। कई बार तो कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे वो लेडी उनसे जाकर के मतलब जान परिचय करने की कोशिश करती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि अटैक तक होता है उनके ऊपर भी कहीं से किसी तरह का।
तो आप लोगों की किस्मत अच्छी रही होगी कि आप लोगों के ऊपर अटैक वगैरह वैसा कुछ नहीं हुआ। चलो भगवान का अच्छा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं आप लोगों के साथ। इतना ये लोग मतलब वो स्ट्रेंजर इनको कह ही रहा था। तो इतने में वो जो टीचर थी उनको कॉल आया, और जब वो कॉल रिसीव की तो उनको पता चला कि जो लड़की उस रात को वहाँ पे वोमिटिंग कर रही थी तो वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये टीचर काफ़ी शॉक हो गई, और ये तुरंत फिर वहाँ से उस बच्ची के घर पे गई। तो पता चला कि वो जो बच्ची जब से वहाँ से लौटी थी तो तब से वो बहुत मतलब वोमिटिंग वगैरह उसको मतलब काफ़ी बीमार में हो गई थी वो, और स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी कि घर वाले को पहचान नहीं रही थी, सामान इधर से उधर फेंक रही थी, चीख रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और अनफॉर्चुनेटली उसकी ऐसी मतलब डेथ हो गई। तो घर वाले काफ़ी रोध हो रहे थे। तो वो टीचर को ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा कि ज़्यादा पूछना। फिर वो वापस मतलब स्कूल आई। फिर स्कूल में जो अंकिता थी, अंकिता ने फिर खुल के अपनी टीचर को अच्छे से समझाया कि उस रात को मतलब क्या क्या उनको मतलब वहाँ पे अंकिता को दिखा था। तो टीचर ने भी इस चीज़ को मतलब एक होता ना कि सोचा कि नहीं, हाँ अगर कोई कुछ कह रहा है और ऐसा इनका मतलब उस बच्ची के साथ हो गया है तो इनको इस चीज़ पे एक कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होगा। फिर उनकी टीचर ने जाकर के प्रिंसिपल को सजेस्ट किया कि इनको एक छोटा सा पूजा पाठ करा लेना चाहिए स्कूल के अंदर, क्योंकि अब उस बच्ची के लिए भी एक अच्छा हो जाता मतलब जिसकी डेथ हो गई है। तो ये बोल करके प्रिंसिपल को कन्वेंस किया। फिर उनके यहाँ पे मतलब उनके स्कूल में पूजा हुआ, और फिर पूजा होने के बाद सब ऐसे नॉर्मल हो गया। नॉर्मल तो था ही, लेकिन जो उस बच्ची की डेथ हो गई और जो अंकिता ने वहाँ पे फेस किया था तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। खैर जो भी है यही था। और उस टीचर की भी दाद देनी पड़ेगी कि उसने अंकिता की सुनी, उसके बाद उस जगह पे भी गई, वहाँ के बारे में पता भी किया। और जब उसको पता चला कि उसकी एक स्टूडेंट की ऐसी अनफॉर्चुनेट मतलब डेथ हो गई है तो उसने अपने प्रिंसिपल तक को कन्वेंस किया और पूजा वूजा करवाया अपने स्कूल के अंदर। तो काफ़ी अच्छी टीचर रही होंगी इनकी। खैर चलो यही थी स्टोरी आज की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हालांकि डरावनी उतनी लगी नहीं होगी, लेकिन मुझे पढ़ते वक्त बहुत डरावनी लग रही थी, क्योंकि मैं रात के टाइम में पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें, और अभी रिकॉर्ड वगैरह भी रात में ही करता हूँ ज़्यादातर चीज़ें। तो बस हो सकता है इसलिए मेरे को ज़्यादा डरावनी लगी होगी। खैर अच्छा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, क्योंकि मैं अपने काफ़ी वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का चैलेंज चल रहा है। कितनी जल्दी वो चैलेंज कंप्लीट होता है देखते हैं। मार्च के लास्ट या अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। खैर देखते हैं कितनी जल्दी ये कंप्लीट होते हैं। तो अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो मेरे चैनल पे आप दूसरा वीडियो भी जा करके देख सकते हो। अगर वो भी पसंद आए तो फिर डिसाइड करो कि हाँ बेकार वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 वीडियो अगर आप लोगों को मेरी पसंद आ रहे हैं तो यार मेहनत कर रहा हूँ समझो बात को। तो इसलिए भी सब्सक्राइब कर देना। बस यही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।